हेमंत कुमार जी, ये जो आज घटनाक्रम हुआ है, किस तरह ये छापे डाले गए हैं, इस पे आपकी राय क्या है? आज आपका इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है। संजय भाई, मेरी राय ये है कि अभी जितने लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, मयूर जानी हो, संजीव श्रीवास्तव हो, आनंद वर्धन जी हो, या संजय शर्मा या हेमंत कुमार, इसमें से कोई भी गिरफ्तार हो सकता है किसी भी समय। इसकी मैं इस बात की पक्की गारंटी है, इसमें से कोई भी किसी भी समय गिरफ्तार हो सकता है। ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि इनको असहमति की आवाजों को नहीं सुनना है, इनको सवाल नहीं सुनना है, इनको किसी तरह के विरोध की आवाजों को नहीं सुनना है। इसलिए ये इस तरह की काम हो रहा है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, चाहे वो उर्मिलेश हो, भाषा सिंह हो, अभिसार शर्मा हो, ये लोग ऐसे पत्रकार हैं जो नफरत की भाषा नहीं बोलते हैं, जो विभाजन की भाषा नहीं बोलते हैं, जो गाली गलौज नहीं करते हैं, वो सरकार से सवाल पूछते हैं। वो सवाल पूछते हैं जो जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। तो इसलिए इनको सवाल पसंद नहीं है, और इसलिए इनको ऐसे पत्रकार भी पसंद नहीं है। और मैं ये फिर कह रहा हूं कि यहाँ जो भी सरकार से सवाल पूछने वाला इस देश में जो कोई बचा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इस बात की पक्की गारंटी है। बाकी लोग जो सरकार की वंदना करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, उनके लिए सब कुछ फ्री है। आप घूम करके नफरत फैलाइए, गाली दीजिए, झूठे नैरेटिव गढ़िए, ये सब चलेगा। अभी दिक्कत इनके साथ ये है कि दो चीजों पर इनको बहुत ही मुंह की खानी पड़ी है। एक जो महिला आरक्षण बिल है, वह इनके लिए जो मास्टर स्ट्रोक लेकर के आए थे, इनको वो उस पिच पर इनको हिट विकेट होना पड़ा है। और दूसरा, बिहार ने जो रास्ता दिखाया है, जो जाति संरक्षण का जो आंकड़े जो सार्वजनिक किए हैं, ये एक नेशनल इशू बनने जा रहा है, और इससे इनकी पूरी घबराहट है। ये चाहते हैं कि इन सवालों को नेशनल इशू बनाने में, राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श का विषय बनाने में, उसकी व्याख्या करने में, ये जो वाले जो पत्रकार हैं, जो इन चीजों को उठाते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, ऐसे लोगों को चुप कराया जाए, ऐसे लोगों को बोलने, लिखने, तमाम विमर्श करने की आजादी इनसे छीन ली जाए। इसी दिशा में उठाया गया यह कदम है। आप जो कुछ आरोप लगा रहे हैं, अभिसार शर्मा ने पिछले, मुझे लगता है कि 10 दिन पहले उन्होंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें कैटेगरिकली जवाब दिया था सरकार के आरोपों का, और उन्होंने दावा किया था कि अगर आपको हिम्मत है तो आप मेरे खिलाफ सबूत लेकर आइए और कार्रवाई कीजिए। ये सबूत नहीं दिखाते हैं, ये कार्रवाई करते हैं ताकि उनको कहा जाए कि चुप रहो, तुम एक शब्द नहीं बोल सकते हो। तो ये बोलने से बंद करने के लिए, बोलना बंद करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। मैं पिछले सप्ताह दिल्ली में था, मैं भी न्यूज क्लिक के दफ्तर में गया था, लगभग 1 घंटे में वहां बैठा था, और वहीं से मैं उर्मिला जी के साथ निकल करके प्रेस रूम की ओर गया था। मैंने उस दफ्तर को देखा। आज की तारीख में ऐसे बहुत कम लोग बचे हुए हैं जहां लोग अपने मन से चीजों की व्याख्या करते हैं, समझते हैं, उसको जनता के पक्ष में खड़े होते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। तो ऐसे तमाम संस्थान, ऐसे तमाम पत्रकार सरकार के निशाने पर हैं और इस तरह की आवाजों को दबाना चाहते हैं। इससे आगे की कार्रवाई मुझे नजर आ रही है कि अब आने वाले समय में जो विरोधी दल के नेता हैं, उन तमाम बड़े नेताओं की भी एक एक करके गिरफ्तारियां होंगी। इस दिशा में सरकार बढ़ने जा रही है। आप जल्दी सुनेंगे कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों की गिरफ्तारी होगी। नीतीश कुमार को नोटिस दिया जाएगा। राहुल गांधी की व्यवस्था खत्म की गई, ये तो प्रमाणित हो गया देश के सामने कि आपने उनके खिलाफ एक दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की थी। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, वह लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, प्रेस की आजादी को खत्म करने के लिए बढ़ रहे हैं। और आज उन तमाम लोगों के ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है जो स्वतंत्र आवाज हैं, जो जनता के पक्ष में खड़े होकर के अपनी आवाज बुलंद करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। ऐसे तमाम पत्रकार, ऐसे तमाम संस्थान सरकार के निशाने पर हैं। सरकार ऐसे किसी एक व्यक्ति के खिलाफ, किसी संस्थान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है जो सरकार के पक्ष में झुका हुआ है, उनकी चाटुकारिता करता है। जो अडानी पर जो रिपोर्ट आई, दूसरी रिपोर्ट, उसमें जो चाइनीज मूल के व्यक्ति के ऊपर जो सवाल खड़े किए गए, उसका जवाब तो सरकार ने आज तक नहीं दिया। आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं न्यूज क्लिक के ऊपर कि आप जो है चाइनीज फंडिंग कर ले रहे हैं, तो आप सबूत लेकर आए ना, आप कार्रवाई करें। आपने तो अभी तक कोई सबूत दिया नहीं है। आप डराने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं इन तमाम पत्रकारों को। और जिन लोगों को आप लेकर गए, मैं फिर कह रहा हूं, वो लोग देश की ऐसी आवाज हैं जो
सरकार से सवाल पूछते हैं और गाली गलौज नहीं करते हैं, नफरत और विभाजन की बात नहीं करते हैं, इसलिए वो उनके निशाने पर हैं। और हम तमाम लोग जो आपके साथ बैठे हुए हैं, हम सब लोग जो विमर्श कर रहे हैं, ये तमाम लोग किसी क्षण किसी भी समय गिरफ्तार हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है। इस सरकार के रहते हुए मोदी जी इस बात को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त है कि किसी भी क्षण किसी को उठवा करके भिजवाया जा सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए इनकी क्या हुआ? इन्होंने तो कुछ नहीं किया होगा, सारे सबूत सब कुछ, सारे लोग बैठे रह गए, लेकिन इन्होंने देश के सामने साबित किया कि मैं जिसे चाहूंगा उसे छोड़ दूंगा और जिसे चाहूंगा उसको पकड़ करके जेल के भीतर डालूंगा। ये इनका पूरा नैरेटिव है, इसी दिशा में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब देश की जो मीडिया में जो बचे हुए लोग हैं, जो मीडिया, जो जर्नलिस्टों की जो संस्थाएं हैं, जो कोई भी है जो जिसको लगता है कि लोकतंत्र को बचाना है, या जो लोग जो राजनीतिक दल हैं, उन लोगों को अब खड़े होना होगा इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। और मैं पटना में हूं, मुझे जानकारी मिली है कि हो सकता है कि इसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टियों, सोशल एक्टिविस्टों का जुलूस वगैरह भी निकलने जा रहा है। ये अगर हो तो मुझे लगता है कि एक गुड साइन मैं देखता हूं। आपको विरोध के लिए सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य किया जाएगा। जी संजय जी। जी हेमंत जी, अभी तक पुलिस अभी तक पुष्टि नहीं करी है। अलग अलग जगह से इनका विरोध हो रहा है, पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध हो रहा है। सरकार को समझ क्यों नहीं आ रहा? देखिए, सचमुच ये विरोध सभी जगह से हो रहा है। और आपने तो सबका ये ट्वीट भी दिखाया है कि अलग अलग देश में अलग अलग राजनीतिक दलों के तरफ से, नेताओं की ओर से इसका विरोध हो रहा है। और ये जो कहा जा रहा है गिरफ्तारी जो हुई है, तो उसमें अभी है कि डिटेन किया गया है, पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा या कुछ लोगों को भेजा जाएगा, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन बीजेपी के एक नेता का मैं बयान देख रहा था, दुष्यंत कुमार, पता नहीं अब कौन से दुष्यंत कुमार है वो, तो वो कह रहे हैं कि जो लोग चीन के साथ मिलकर के देश विरोधी काम कर रहे हैं, उनको उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी ही। और चीन से पैसा खाने वाला जो न्यूज क्लिक है, ऐसे संस्थानों पर भी कार्रवाई होगी। अब हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उसमें से कम से कम जो लोग, जिन लोगों को पुलिस ले, हेमंत जी एक मिनट रोकूंगा। राहुल देव जी का एक ट्वीट आया है, बेहद चिंताजनक, छापे पड़े हैं, फोन कंप्यूटर जब्त किए गए हैं, तो गिरफ्तारियां भी आ ही रही होंगी। भारतीय पत्रकारिता के लिए नया गंभीर संकट। तथ्यों के बाहर आने तक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पत्रकारों पर यूएपीए की कार्रवाई अत्यंत अशुभ संकेत है। रणविजय सिंह हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 2021 में 142 नंबर पर, 2022 में 150 नंबर पर, 2023 में 161 नंबर पर इसे और नीचे ले जाना है। ये जाहिर है कि ये बातें अभी और पूरे देश में उठेंगी। इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे आ रहे हैं हम लगातार, और फिर हेमंत जी ऐसी कार्रवाई हो रही है। आपकी टिप्पणी। ये जानकारी भी आ गई है कि ये 17 अगस्त को यूएपीए के तहत एक एफआईआर दर्ज हुआ था, और जिसके तहत ये कार्रवाई हुई है, जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पुलिस ने उनको डिटेन किया है, उनके यहाँ छापे पड़े हैं। तो ये पहले से भी इस बात की आशंका थी, जो अभिषेक शर्मा ने अपने शो में जो पिछली बार जो बताया था। लेकिन ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कोई पहले कोई फैक्ट दे नहीं रहे हैं। आपने एक एफआईआर कर लिया है यूपीए के तहत, और आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोगों को उठा करके ले जा रहे हैं, उनके लैपटॉप, उनके मोबाइल उठा करके ले जा रहे हैं। लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये स्वतंत्र आवाजों को दबाने की कार्रवाई है, या जो सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है। और जो अभी बीजेपी का जो रिएक्शन आया है, उनके किसी बड़े नेता का तो मैंने नहीं देखा है क्या रिएक्शन है, लेकिन एक दुष्यंत कुमार का जो रिएक्शन मैंने बताया था आपको, जो ये कह रहे हैं कि चीन के साथ मिले हुए देश विरोधी लोग। अब बताइए कि इसमें से जो लोग, जो जिनको हम लोग जानते हैं, उसमें से कौन लोग जो है वो देश विरोधी बात करते हुए अपने चैनल पर दिखे हैं, एटलीस्ट न्यूज क्लिक के चैनल पर या किसी भी। मैं तो इन तमाम लोगों को जानता हूं जो देश विरोधी का बात करने, इवन की गाली गलौज करने या किसी नफरत की भाषा बोलने वाले लोग ये नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को आप खुलेआम कर रहे हैं कि
चीन के लोग हैं, चीन के साथ मिलकर के भारत विरोधी काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये आपका एजेंडा है और इस एजेंडे के तहत आप कार्रवाई कर रहे हैं। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इनके सामने एक राष्ट्रीय संकट ये इसलिए इनके सामने पेश हो गया होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर इनके खिलाफ जो एक तरह से माहौल बन रहा है, उसमें मैंने पहले भी कहा कि जो महिला आरक्षण था जिसको ये मास्टर स्ट्रोक के रूप में लेकर के आए थे, उसने एक तरह से इनके गुब्बारे की हवा निकाल दी, इनके खिलाफ वो पूरा मामला चला गया। दूसरे, बिहार ने जो जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए, जाति सर्वेक्षण तो कई और राज्यों में हुआ था, लेकिन चर्चा बिहार की क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है कि बिहार ने एक नैरेटिव सामने रखा है, बिहार ने एक नैरेटिव सामने रखा है और उस नैरेटिव वह नैरेटिव जो है वो राष्ट्रीय स्तर का नैरेटिव बनता जा रहा है। तो बीजेपी के पास इन चीजों का जवाब नहीं है। कल सुशील कुमार मोदी ने जो बयान दिया था उससे आप इनके संकट को समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि ये तो इसका श्रेय तो बीजेपी को मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ही वह पार्टी है जो जिसके रहते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया था, जबकि वो इस बात को छुपा जा रहे थे कि वह मोदी जी हैं जिन्होंने इस मांग को खारिज किया और कहा कि हम नहीं कराएंगे, आपको कराना है तो बिहार अपना करवा ले। तो ये जो इशू बना है, जो राष्ट्रीय स्तर का इशू बन रहा है और इनके सामने जवाब अब नहीं जुटने जा रहा है, तो ये इसी तरह की कार्रवाई करेंगे ताकि मुद्दे को भटकाया जाए, डिस्कोर्स चेंज किया जाए, डिस्कोर्स लाना चाहें कि देश विरोधी कार्रवाई हो रही है, ये पत्रकार लोग जो है ये देश विरोधी काम कर रहे हैं, ये कोई चीन से मिला हुआ है तो कोई पाकिस्तान से मिला हुआ है, लेकिन चीन के खिलाफ इनके ये खुद नहीं बोलेंगे, खुद कार्रवाई नहीं करेंगे, पत्रकारों को बताएंगे कि ये लोग चीन का पैसा खाते हैं और चीन के लिए कार्रवाई, चीन के पक्ष में काम कर रहे हैं। तो ये इनका डिस्कोर्स यही है और इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।